वापस काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। आजम खान ने जो बात जेल से बाहर रहते हुए कही थी, वही शब्द उन्होंने जेल के अंदर से चिट्ठी के जरिए लिखे हैं। बस फर्क इतना है, तब आजम खुद को समाजवादी पार्टी का वफादार बताते थे, आज डायरेक्ट सवाल करते हैं। कोई आपको किसी राजनीतिक दल के बारे में मुसलमानों की गलत इत्तला दे, आप उन पर यकीन मत करना। आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मंगा लेना और फिर यह तय करना मुसलमान आपके साथ है या मुसलमान किसी और के साथ है। मुसलमान आपके साथ एक तारीखी हकीकत की बुनियाद पर है, और इसलिए है कि 30 अक्टूबर 1990 से लेकर 5 अक्टूबर 2017 तक का एक सफर आपके साथ का है। समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हमलावर रही। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट की खातिर इंडी गठबंधन से भी टकरा गए। सपाइयों के इसी स्टैंड पर आजम खान नाराज हैं। रामपुर और मुसलमान शब्दों का जिक्र कर इशारा कर रहे हैं कि यूपी की राजनीति में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान की राहें जुदा हो जाएंगी? क्या मुस्लिम वोटों को लेकर अखिलेश वर्सेस आजम की तस्वीर बनेगी? शिवपाल यादव जब अखिलेश यादव से अलग होकर नई पार्टी बना चुके थे, तब उनकी मुलाकातें आजम खान से हुई थी। सियासी गलियारों में खबर उड़ी कि आजम खान अखिलेश से किनारा कर शिवपाल से नाता जोड़ सकते हैं। हालांकि बाद में बात आई गई हो गई। ओवैसी के साथ भी आजम खान के जाने को लेकर चर्चा हुई, मगर वहां भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। अब माना जा रहा है कि आजम इंडी गठबंधन को जरिया बनाकर अखिलेश यादव को अपने वादे याद दिला रहे हैं। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी अब भी आजम खान पर बच बच कर निकल रही है। चिट्ठी को अपने लिए कम, दूसरों के लिए मायने ज्यादा बता रहे हैं। हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं उन चीजों पे जिससे कोई लाभ हानि की बात हो। हम राजनीति उस पर करना चाहते हैं जहां अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार हो रहा होगा, और समाजवादी पार्टी की ये पूरी यूएसपी रही है। कांग्रेस क्या करना चाहती है आप सब जानते हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं इस बात पे कहना, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विगत पिछले 4-5 स्टेटों के चुनाव का अगर आप पूरा सिनेरियो उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर एकजुटता की भावना नहीं है। आजम खान की नाराजगी ये नहीं है कि उनकी बदौलत मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, बल्कि तकलीफ यह है कि अखिलेश ने आजम के जेल जाने को कभी सियासी मुद्दा नहीं बनाया। 27 महीने तक अखिलेश यादव उनसे कभी जेल में मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे। तंजीम फातिमा भी जेल से बाहर निकली तो 10 महीने तक अखिलेश ने उनका हालचाल नहीं जाना। सिवाय स्टार प्रचारकों की लिस्ट के आजम का नाम समाजवादी पार्टी में कहीं भी नहीं दिखा। जब आजम को जरूरत थी तब अखिलेश मौन थे, और अब अखिलेश को जरूरत हुई तो फौरन आजम को याद कर लिया। कुछ दिनों पहले अखिलेश जब आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले तो इसी मनमुटाव का ट्रेलर सामने आ गया था। ये उनकी मर्जी पे निर्भर था कि वो कब आए और कब जाए, इससे मेरा कोई वो नहीं। देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आजम खान उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और स्वास्थ्य जिस तरह लड़खड़ा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि वो जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। मगर रामपुर बेल्ट में आजम का क्या कद है, इसे इस तरह समझ सकते हैं। मौजूदा दौर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आजम खान के करीबियों में गिने जाते हैं। जियाउर रहमान बर्क के दादा यानी पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आजम ही समाजवादी पार्टी में लाए थे। मुरादाबाद की मौजूदा सांसद रुचि वीरा को आजम खान की पैरवी के बाद ही टिकट मिला और फिर जीत हासिल हुई। आजम के बारे में कहते हैं कि रामपुर, मुरादाबाद और संभल के मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी के सपोर्टर बने तो उसके पीछे आजम खान का ही दिमाग था। समाजवादी पार्टी आजम खान जी को किनारे लगाने में लगी है तो रामपुर का मामला क्यों उठाएगी? उसको तो सिर्फ वोट चाहिए, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो,
उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इस नाते वो रामपुर का मामला क्यों उठाएंगे? रामपुर का मामला उठेगा तो आजम खां जी नेता बनेंगे। तो वो समाजवादी पार्टी नेता नहीं बनाना चाहती है, उन खाली वोट लेने का काम करना चाहती है। देखिए, आवाज़ तो सदन में कार्रवाई की वजह से उठाने नहीं दी जा रही है और हर रोज़ हम आते हैं, कोशिश करते हैं, नोटिसेस डालते हैं तरह तरह के। आज भी हमने नोटिसेस डाले थे, 0 आवर डाले थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्थगित रोज़ किया जा रहा है सदन। सिर्फ सरकार अपनी कार्रवाई करके और सदन स्थगित हो रहा है, तो इससे हम सभी को दिक्कत हो रही है। हम रोज़ाना चाह रहे हैं कि जो संभल में हिंसा हुई है उस मुद्दे को हम उठा सकें अभी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आजम खान आज सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके परिवार की नजदीकियां इन दिनों नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा बताई जा रही है और ये भी इत्तेफाक है, चंद्रशेखर मुस्लिम और दलित वोटों के समीकरण के जरिए इस इलाके में नई पहचान में जुटे हैं। आजम खां ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त उन्हें रामपुर का मिनी सीएम भी कहा जाता था। मुलायम सिंह के जमाने में उनकी खूब हनक चढ़ा करती थी। तो सवाल यही है कि क्या आजम खां एक बार फिर से रामपुर को हाईलाइटेड कर मुस्लिम वोट बैंक की नई थ्योरी गढ़ रहे हैं? क्योंकि वैसे भी इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक तरीके की रेस लगी हुई है। इस सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पे हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, कठिनाई के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे, वो जल्द हमारे बीच होंगे। 2027 की रेस में अखिलेश यादव का मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है और वो भी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आजम खान की नाराजगी बदस्तूर जारी रहे। आजम के दूर होने का मतलब अखिलेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी पहले ही साइकिल का साथ छोड़ चुके हैं। राहुल और अखिलेश का गठबंधन रहेगा या नहीं, इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले 500 नेताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि अगर आजम खान ने जेल से कोई नई चाल चली तो फिर अखिलेश का कैलकुलेशन 25 से 30 सीटों पर बिगड़ सकता है। यह संदेश इस चिट्ठी में भी छिपा है, क्योंकि शब्द आजम खान के हैं मगर लेटर पैड रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का है। यानी आजम के साथ समाजवादियों की टीम खड़ी है। आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे हों और चाहे आज माननीय अखिलेश जी हैं और सभी पार्टी लगातार आजम साहब के सम्मान के लिए और आजम साहब को गलत तथ्यों के आधार पर जो सरकार ने जेल में डाला है उसको लेकर लगातार सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती रही है, आवाज उठा रही है और पूरी तरह से उसमें समाजवादी पार्टी उनके सम्मान में, उनके हित में पूरी तरह से सक्रिय है। आज की डेट में संभल में एट्रोसिटीज हुई, हम लोगों ने पूरी ताकत से वो मुद्दा उठाया। रामपुर में जो एट्रोसिटीज हुई थी उसका भी मुद्दा पूरी ताकत से उठाया गया और आने वाले समय में भी संविधान को बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों के हक हुकूक को बचाने के लिए और सभी देश के हक और हुकूक को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कृत संकल्प है। आजम खान साहब जेल में हैं, हम उनके लिए भी उतने ही चिंतित हैं जितने हम संविधान के लिए चिंतित हैं। उनको भी बाहर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश इसे आजम की अपील समझते हैं या नसीहत, ये वही तय करेंगे, मगर आजम का समृद्ध इतिहास अखिलेश यादव इग्नोर नहीं कर सकते। आजम खान का दबदबा यूपी की राजनीति में 42 साल तक रहा। आजम 10 बार विधायक बने और रामपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीते। मुलायम सरकार में आजम की हैसियत हर बार नंबर 2 की ही रही। उन्हें हैवी वेट मंत्रालय का जिम्मा मिलता था। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा भी राज्यसभा से सदस्य रह चुकी हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार से विधायक रह चुके हैं। जिस तरह पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट मायने रखते हैं, उस लिहाज से अखिलेश नहीं चाहेंगे कि उनके मिशन 2027 में कोई इफ बट हो, क्योंकि मुस्लिम वोट छिटका तो फिर योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव का हिसाब विधानसभा इलेक्शन में दोगुनी ताकत से बराबर कर सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है।
हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अखिलेश हर बार योगी सरकार पर मुसलमानों के जुल्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आजम खान ने खुद पर कथित जुल्मों की अखिलेश को याद दिलाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश अब आजम की सुध लेंगे? क्या संभल के साथ साथ रामपुर का मुद्दा उठाएंगे? क्या पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों के लिए नई रणनीति बनाएंगे? और क्या आजम खान से जेल में मुलाकात करने जाएंगे? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और अखिलेश वक्त के हिसाब से प्रयोग करने में परहेज नहीं करते। हम कुछ स्वीकार करते हो, आप कुछ स्वीकार करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए। केवल आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब को नहीं जेल भेजा, उनके परिवार के लोगों को भी, उनके तमाम सहयोगी साथियों को भी। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, कुछ दिन वो भी जेल हो आए, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं हैं। अखिलेश जानते हैं उपचुनाव में जिस तरह उनका पीडीए पिछड़ा, अगर वही सिलसिला आगे भी जारी रहा तो फिर रास्ते मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के जरिए योगी आदित्यनाथ नई लहर पैदा कर रहे हैं। एंटी बीजेपी गैंग में मुस्लिम वोटों की बहस के बीच योगी अखिलेश को हराने के लिए यूपी के हिंदुओं को एक करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।